हेलो मैथ लवर्स। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार सा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट का ए पूरा एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था कि उसमें जो है अगर एक पार्ट ऑफ सी एफ नोन हो तो फिर उसको हम लोग किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करते हैं उन 3 लेक्चरों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो अब आइए शुरू करते हैं आज का एक शानदार लेक्चर, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि सेकेंड ऑर्डर का ही होता है उसमें हम लोग एक फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके किस तरीके से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर का। क्या होता है d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy बराबर r। ये तो आप लोग जानते ही हैं ना। तो उसमें हम लोग किस तरीके से इस जो भी इक्वेशन दिया गया हो उसको किस तरीके से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके। उसमें रूल होता है, क्या होता है पहला रूल, रूल होता है कि पहला पॉइंट है इसमें कि वी अज्यूम y = uv। मतलब कि जो u है वो x का फंक्शन है और जो v है वो भी x का ही फंक्शन है। यहाँ पर वही लिख दिया गया है, u इज फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग सबसे पहले यही अज्यूम करेंगे कि y = uv है ना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पे u की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। u बराबर होता है e⁻⁻² इंटीग्रेशन p dx। अगेन u = क्या होता है e⁻⁻² इंटीग्रेशन p dx ना। तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फिर उसके बाद तब इन 3 नियम को लगा करके हम लोग जो है इक्वेशन को सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे ना, इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें जो है वो दूसरा पॉइंट ये है कि u = होता है e⁻⁻² इंटीग्रेशन p dx। इससे हम लोग u की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v ना। u की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, फिर उसके बाद v की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, फ्रॉम द इक्वेशन विच इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे जो o है वो बड़ा हो गया है, कोई नहीं ना, थोड़ा सा मैंने सोचा क्या कट पिट करूँ, यहीं पे थोड़ा o को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे बिलो है, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे। क्या इक्वेशन है d2v/dx² प्लस iv = s। जहाँ पे जो i की वैल्यू होती है वो i = कितना होता है q -1/4 p² -1/2 dp/dx ना। ये होती है i की वैल्यू, और जो यस की वैल्यू होती है वो होती है इस यस की वैल्यू r × e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx ना। ये यस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम करके लिख दिया है वही यस की वैल्यू को। मुझे लगा आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे लिख दिया अगेन फिर से ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, यस की वैल्यू निकालेंगे और ले जा करके यहाँ पर रख देंगे ना। तो फिर उसके बाद हम लोग को u और v की वैल्यू जो भी निकलेगी वो ले जा करके इस इक्वेशन में रख देंगे y = u × v वाले में। ओके, तो हम लोगों को डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। बस केवल यही 3 पॉइंट आप लोग याद रखिए। इन 3 पॉइंट का अनुसरण करने से आप लोगों को पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी बोल दिया, अनुसरण ना। अब आइए देखते हैं कि इन जो ये रूल है वो क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई होंगे ना। आइए अब डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो आप आराम से देख करके समझ जाएंगे ना। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा मेरे लिए आप लोगों के साथ। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, d2y/dx² -2 tan x dy/dx प्लस 5y बराबर e⁻x sec x ना। ये है, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो हम लोगों को p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये पूरा p हो गया ना। ये p बराबर कितना हो गया -2 tan x, और q बराबर 5
r बराबर e के पावर x sec x ना, ये हो गया। अब पुटिंग y इज इक्वल टू यू वी, द नॉर्मल फॉर्म इज d2v अपन dx स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू यस ना। ये तो अभी हम लोगों ने रूल में सीख लिया है कि यहाँ पे सबसे पहला रूल यही होता है कि y इज इक्वल टू यू वी पुट करो, तो वहाँ से हम लोगों को जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो इस तरीके से बन जाएगा ना। इस तरीके से ये लिखने का आप लोगों का मेथड है कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। मतलब कि क्वेश्चन तो सॉल्व करने का कर लेंगे ना, लेकिन जब आप लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे तभी तो बढ़िया नंबर मिलेगा ना। तो क्या है कि वेयर u इज इक्वल टू ई के पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स ना। अब यहाँ से हम लोग u की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? u इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स है, तो इसका मतलब ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 tan x dx है ना। p की वैल्यू देखिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू रख दिए, और तो फिर ये -2 जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन tan x dx हो जाएगा ना u बराबर। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो tan x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x ना, तो e के पावर log sec x, और जब e के पावर log समथिंग होता है तो वो ये जो sec x है वो कहाँ, यहाँ पे आकर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे sec x हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को u की वैल्यू तो निकल गई, u बराबर sec x। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे i की वैल्यू निकालनी है और s की वैल्यू निकालनी है, तो i और s की वैल्यू भी सेम टू सेम मतलब ये इनका भी हम लोग फार्मूले का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे i और s की। तो देखिए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, q -1/2 dp/dx -1/4 p स्क्वायर ना। तो यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे, q बराबर कितना है, q बराबर यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, तो यहाँ पे 5 -1/2 dp/dx मतलब p का एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे p बराबर -2 tan x है। तो जब tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, और -2 वैसे ही लेकर जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे dp/dx की जगह पे -2 sec स्क्वायर x हो गया, फिर -1/4 p स्क्वायर मतलब -2 tan x का होल स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा ना। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 माइनस इससे ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में हुआ तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर sec स्क्वायर x है ना, फिर माइनस ये 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 मतलब 6। इट मीन्स i की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई ना, i बराबर 6। अब यस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये यस है ना, तो यस की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी, यस बराबर होता है e की पावर x sec x इंटू मतलब r होता है, यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख दिए, तो r इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन -2 tan x dx। इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि इसका फार्मूला क्या होता है। यस इज इक्वल टू होता है r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली वैल्यू को पुट किया, r की वैल्यू ये है, देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने कंपेयर किया था तो r की वैल्यू ये निकली थी, तो r बराबर e की पावर x sec x है इंटू e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितने है, -2 tan x है और इंटू dx हो गया। फिर देखिए यहाँ पे अगेन ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ गया, और इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x ना। फिर क्या हो गया, तो अब इसको भी आराम से रिड्यूस कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, मतलब देखिए s इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू sec x इंटू 1/sec x। 1/sec x कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो sec x है ना, देख लीजिए यहाँ पे देखिए जो sec x है ना उसके साथ हम -1 लगाए, तो ये माइनस यहाँ पे -1 है ना, तो -1 जब यहाँ पे जाएगा तो ये इसके ऊपर पावर में लग जाएगा -1, तो इसका मतलब कि जो -1 हो जाएगा तो 1/sec x हो जाएगा ना, और ये e के पावर log के साथ है, तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ आ जाएगा ना।
तो यस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1/sec x। सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गए एक दूसरे से और बचा यस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, d2v/dx² प्लस आई की वैल्यू 6 आई थी ना, 6v बराबर एस की वैल्यू ई की पावर एक्स। अब यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए वही जो सी एफ का जो हम लोगों ने अगले वाले लेक्चर में जो सीखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से सी एफ का पार्ट फाइंड आउट करते हैं, जब दिया गया होता है उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ना। d² + 6 ना यहाँ पे बराबर ई पावर एक्स। इसको तो आप लोग जानते हैं किस तरीके से सी एफ फाइंड आउट करते हैं। ए ई मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 6 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू ±√6i ना। जी हाँ, ये कैसे हुआ देखिए। वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए ना, छोड़ के भागिए मत वीडियो को ना, स्किप कर दीजिए यार ना। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए m² इज इक्वल टू -6 ना। दैट मीन्स दैट m² बराबर होगा ना 6i² के, देन m इज इक्वल टू ±√6i ना। इस तरीके से यहाँ से आया m इज इक्वल टू ±√6i। अब देखिए सी एफ बराबर क्या होगा, जब यहाँ पे i होता है तो इसका मतलब ये अल्फा है, तो c1 cos √6x प्लस c2 साइड √6x, ये हो गया सी एफ की वैल्यू ना। एंड पी आई को इस तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया होता है वो अपान ये ना v को छोड़ करके, तो यहाँ पे पी आई बराबर ई के पावर एक्स अपान d² + 6, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स अपान d² + 6 बराबर ई की पावर एक्स अपान, यहाँ पे ई की पावर एक्स रहने पे पी आई डी की वैल्यू को जो है वो हम लोग डी बराबर ए रख देते हैं। कंपेयर करते हैं जब हम लोग ई की पावर ए एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे ए के स्थान पर 1 है तो डी बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखने पे 1² मतलब 1, तो ई की पावर एक्स अपान 1 + 6 बराबर ई की पावर एक्स अपान 7 ना। पी आई की वैल्यू हम लोगों को ये मिल गई। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पे v के साथ v है ना, तो v का मतलब v है, तो इसका मतलब कि जो v बराबर होगा वो सी एफ प्लस पी आई होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू ये है प्लस पी आई की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम लोगों ने v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई रख दिया, और u इज इक्वल टू हम लोग को पता ही है सेक एक्स है, तो देन इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू u इंटू वी ना। तो u की वैल्यू ये हो गई पूरा ना, कहा गया यार, हाँ ये सेक एक्स मतलब थोड़ा सा क्रम u को लास्ट बाद में लिखा और v को पहले, v की वैल्यू ये हो गई और u की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया ना। आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट लगा हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ना। अब आइए मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से क्या मतलब, वही सेम तरीका रहेगा ना, कहते हैं ना तरीका वही क्वेश्चन नई, अरे नहीं क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नया ना, क्वेश्चन मेल होता है फीमेल नहीं है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, d2y/dx² प्लस 2 tan x dy/dx प्लस 1 + 2 tan square x y इज इक्वल टू sec x tan x, ये क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जल्दी सॉल्व करा देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में तो सीख लिया कि किस तरीके से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि हियर p इज इक्वल टू कितना है 2 tan x एंड q इज इक्वल टू 1 + 2 tan square x एंड r इज इक्वल टू sec x tan x है ना। पुट करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू यू वी, तब नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा d2v/dx² प्लस i v इज इक्वल टू यस ना। अब हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे। u बराबर कितना होता है e⁻⁻² इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो e⁻⁻² एंड इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 2 tan x है,
तो यहाँ पे 2 tan x dx ये हो गया। यहाँ अगेन वही सेम फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू ई पावर माइनस इंटीग्रेशन tan x dx हो गया। तो इज इक्वल टू ई पावर माइनस, अब जो इंटीग्रेशन होता है tan x का वो कितना होता है माइनस लॉग cos x, यहाँ पे मॉड लगा है ना, तो आप लोग अगर मॉड लगाना चाहते तो लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। देखिए यू इंटीग्रेशन tan x का दो इंटीग्रेशन होता है, क्या क्या होता है, एक होता है माइनस लॉग cos x और एक होता है लॉग sec x ना। तो यहाँ पे अगर sec x लिखा है तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, और अगर यहाँ पे cos x लिखा है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ये आप लोग याद रखिएगा क्या कि cos के साथ माइनस और sec के साथ प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ई पावर लॉग cos x हो गया। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे ये जो cos x है वो यहाँ आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। i इज इक्वल टू कितना है, i इज इक्वल टू है होता है q माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग अगेन q की वैल्यू और dp बाई डी एक्स की वैल्यू और पी स्क्वायर की वैल्यू रख करके i की वैल्यू निकाल लेंगे। तो q की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 और dp बाई डी एक्स कितना आएगा, dp बाई डी एक्स आएगा, p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू थी 2 tan x। तो यहाँ पे इसका मतलब कि जब इसका एक बार हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लोगों को 2 sec स्क्वायर x मिलेगा। तो यहाँ पे 2 sec स्क्वायर x हो गया, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल हो गई। फिर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया अपान 4, वही 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा देखिए 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स और 2 tan स्क्वायर एक्स, इसका मतलब कितना हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स ना, ये 1 यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को इस से यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसका मतलब 1 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। देन जो हम लोगों को i की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, हम लोगों को i की वैल्यू 0 मिल गई ना। फिर i की वैल्यू 0 निकालने के बाद मतलब 0 आने के बाद हम लोगों ने ज़बरदस्ती थोड़ी 0 निकाला तो 0 आने के बाद i की वैल्यू, अब हम लोग क्या करेंगे यस की वैल्यू निकालेंगे। यस इज इक्वल टू कितना होता है r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये होता है। ये सारे फार्मूले आप तीनों के तीनों फार्मूले याद कर लीजिएगा, क्या क्या u की वैल्यू, i की वैल्यू और s की वैल्यू ना, इन तीनों के तीनों फार्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो r की वैल्यू कितनी है sec x tan x है इंटू ई की पावर यहाँ पे 1/2 इंटू, यहाँ पे हम लोगों ने 2 को पहले से ही बाहर लिख दिया ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 इंटू tan x dx, p की वैल्यू कितनी थी 2 tan x dx था, 2 को हम लोगों ने बाहर कर लिया और ये 2 से 2 कैंसिल, ध्यान दीजिए यहाँ पे पेन नहीं चलाएंगे, तो बराबर sec x tan x इंटू ई की पावर माइनस लॉग cos x ना, ई की पावर माइनस log cos x हो गया, tan x की जो वैल्यू है वही log cos x इंटीग्रेशन ऑफ tan x, या तो माइनस log cos x कहिए या फिर माइनस वही, अगर माइनस नहीं लगेगा तो यहाँ पे सेक हो जाएगा, तो यहाँ पे log sec x बराबर देखिए सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जो सेक एक्स है वो यहाँ चलाएगा, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा सेक एक्स और सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x ना। आप लोग बीएससी में है तो आप लोग इतना तो यार गजब के, बीएससी वाले का दिमाग तो गजब होता ही है ना, तो आप लोग ये तो समझ ही रहे होंगे कैसे डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वही जो नॉर्मल फॉर्म था, कहाँ गया नॉर्मल फॉर्म, ये d2v/dx² प्लस i v इज इक्वल टू यस, यहाँ पे हम लोग i की वैल्यू और s की वैल्यू को ले जा करके पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए d2v/dx² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x ना, यस की वैल्यू है और i की वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब कि गायब हो गया पूरा पूरा वो। फिर देखिए इसको हम लोग अब ब्रेक करेंगे, कैसे d2v/dx² को हम लोग d/dx इंटू dv/dx लिख सकते हैं ना जी हाँ, इसको हम लोग d/dx इंटू dv/dx लिख सकते हैं बराबर सेक स्क्वायर एक्स tan x ना। अब देखिए इसको हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dv/dx हो जाएगा बराबर
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाएंगे ना। तो फर्स्ट ना और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेन एक्स ना इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब कि टेन एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब टेन एक्स ना। यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है सही से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो यहाँ पे आप लोग फिर से देख लीजिए। डी वी बाई डी एक्स बराबर टेन एक्स इंटू टेन एक्स मतलब टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी ना। कांस्टेंट लग गया, एक बार डिफरेंस इंटीग्रेशन हुआ ना तो इसका मतलब कांस्टेंट लग गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आई पूरक इस पूरे को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, आई सपोज कर लेते हैं इसको पूरे को ना कि ये है आई। तो इसका मतलब कि देखिए डी वी बाई डी एक्स बराबर इतना आई के था, तो इसका मतलब डी वी बाई डी एक्स पे हम लोग क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो ये आई बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस ये पूरी वैल्यू है आई प्लस सी। तो यहाँ पे ये माइनस आई इस साइड हो जाएगा, इसका मतलब कि टू आई हो गया। तो टू आई बराबर टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी ना। और उसके बाद यहाँ पे आई बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स अपान टू प्लस सी वन, यहाँ पे सी अपान टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए सी वन बराबर क्या होगा, सी अपान टू, यहाँ पे कांस्टेंट लग गया सी वन ना। फिर उसके बाद ये जो डी वी बाई डी एक्स है ना, ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपान टू प्लस सी वन की। जो डी वी बाई डी एक्स है वो बराबर हो गया टेन स्क्वायर एक्स अपान टू प्लस सी वन की ना, क्योंकि आई के बराबर था। तो आई बराबर डी वी बाई डी एक्स था ही ना। तो इसका मतलब कि अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपान टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी वन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान टू इंटीग्रेशन यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ना प्लस सी वन और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। अब v बराबर वन अपान टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। यहाँ से हम लोग को v की वैल्यू मिल गई और u बराबर हम लोग को पता ही था क्या था, cos x था आया था। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू यू वी में u और v दोनों की वैल्यू ले जा करके पुट कर देंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, y इक्वल टू कॉस एक्स ब्रैकेट में वन अपान टू इंटू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ये हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त हो गया। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर टू को ना, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने से कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद अब हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर फोर ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लग जाएंगी। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम गजब तरीके से समझा दूंगा ना, सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। तो अब आइए ये एक क्वेश्चन नंबर फोर कर देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप लोग पूरा क्वेश्चन जो आप लोगों को मन करे वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अब आइए मूव करते हैं काफ़ी एक लंबी बातचीत के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीडली सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू माइनस 3 ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है। इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीडली सॉल्व करेंगे। देखिए p बराबर कितना है, माइनस 4x था। और देखिए p बराबर माइनस 4x, क्यों बराबर 4x स्क्वायर माइनस 1 और r बराबर कितना है, माइनस 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर ना साइन 2x। ये हम लोगों को तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग वही फटाफट करेंगे, इसमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं ना, मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू यू वी वेयर u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी टी एक्स, u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 4x डी एक्स। यहाँ पे हम लोग ये 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस से प्लस, ये भी प्लस हो गया
मतलब e की पावर 2 हो गया, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अगेन ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब u बराबर e के पावर एक्स स्क्वायर आ गया ना। और फिर उसके बाद इस इक्वेशन से जो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है ना, यहाँ पे अब हम लोगों को i और v की वैल्यू निकालनी है। i और s की वैल्यू से हम लोग v की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। i की वैल्यू कितनी होती है, i बराबर होता है q माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। इतनी बार बोल बोल के पूरा याद हो गया होगा आप लोगों को भी, और मुझे भी याद हो गया। तो q बराबर कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, और डी पी बाई डी एक्स कितना आ गया, देखिए डी पी बाई इसका एक बार अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को -4 आ जाएगा x के साथ में। तो यहाँ पे -4 माइनस यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर बाई 4 ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, कट पिट करें, जाने दीजिए। यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे प्लस हो गया, इसका मतलब +2 हो गया माइनस 4x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर कैंसिल, मतलब -1 + 2 मतलब 1 आ गया, i की वैल्यू 1 आ गई। और फिर उसके बाद हम लोग क्या s की वैल्यू निकालेंगे, s बराबर ये होता है ना। यहाँ पे अब s बराबर r की वैल्यू ये हो गई इंटू e पावर माइनस ना एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे +1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, और यहाँ पे -1/2 पी डी एक्स होता है। तो यहाँ पे जो आया हो उसका चिन्ह बदल कर हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका मतलब e पावर, यहाँ पे e पावर एक्स स्क्वायर आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग चिन्ह बदल देंगे, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई करने पे ना। तो यहाँ पे जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ऐड हो गए। ऐड होने पे कितना हो गया, e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब कि s बराबर कितना हो गया, -3 sin 2x ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इक्वेशन ना। i की वैल्यू 1 आई थी, तो i की जगह पे 1 रख दिया, और s की जगह पे ये s की वैल्यू। अब उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर + 1 = 0, तो m = +-i हो गया। और सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, ये c1 cos x + c2 sin x। और पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपान m स्क्वायर + 1 सॉरी d स्क्वायर + 1, तो यहाँ पे d स्क्वायर + 1 हो गया ना। पी आई = -3 sin 2x अपान d स्क्वायर + 1। तो यहाँ पे जो पी आई की वैल्यू है वो -3 sin 2x अपान यहाँ पे d स्क्वायर + 1 था ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो d स्क्वायर की वैल्यू होती है उसको हम लोग -a स्क्वायर रखते हैं। तो a की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब जो d स्क्वायर की वैल्यू होगी वो माइनस और फिर 2 स्क्वायर + 1 हो गया यहाँ पे ना। फिर उसके बाद 2 दूना 4 हो गया, -4 + 1 और -3, -3 से -3 कैंसिल, पी आई की वैल्यू sin 2x आ गई ना। फिर उसके बाद v बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ + पी आई। इसका मतलब सी एफ की वैल्यू ये है और पी आई की वैल्यू ये, और y = u की वैल्यू हम लोगों को e की पावर एक्स स्क्वायर प्राप्त हुई थी, और v की वैल्यू यहाँ पे दी ही गई है, ये है। तो y = ये पूरा हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, सो अब इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन और एक और इसमें टॉपिक है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।